आज प्रस्तुत है सोम अमावस्या कथा भाग एक भूमिका। सोम अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी माना गया है। जब अमावस्या और सोमवार एक साथ आते हैं तब वह दिन बनता है सोम अमावस्या। यह तिथि भगवान शिव, चंद्रदेव, पितृदेव और कर्म शुद्ध से गहराई से जुड़ी हुई है। शास्त्र कहते हैं सोम अमावस्या को किया गया एक छोटा सा पुण्य जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देता है। इस दिन किया गया व्रत, दान, स्नान और कथा श्रवण मन, तन और भाग्य तीनों को शुद्ध कर देता है। प्राचीन काल की कथा का आरंभ बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक पवित्र नगर में धर्मनिष्ठ ब्राह्मण सोमदत्त अपनी पत्नी शिवप्रिया के साथ रहते थे। वे दोनों शिव भक्त थे, परंतु वर्षों बीत जाने पर भी उनके जीवन में संतान सुख नहीं था। घर में धन था, सम्मान था, पर वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। रात रात भर शिवप्रिया रोती और कहती, हे भोलेनाथ, क्या मेरे भाग्य में मां बनना नहीं लिखा? एक सोम अमावस्या की रात, एक बार सोम अमावस्या की रात्रि आई। चारों ओर गहन अंधकार था। आकाश में चंद्रमा भी दिखाई नहीं दे रहा था। शिवप्रिया ने व्रत रखा, दिन भर जल भी ग्रहण नहीं किया और शिवलिंग के सामने बैठकर बोली, हे नीलकंठ, यदि मेरे जीवन का दुख समाप्त होना लिखा हो तो आज इस अमावस्या की रात मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। शिव कृपा का संकेत आधी रात को शिवप्रिया को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। महादेव बोले, वत्से, जो स्त्री श्रद्धा से सोम अमावस्या व्रत करती है उसके जीवन का कोई भी कष्ट स्थायी नहीं रहता। उन्होंने कहा, अगली सोम अमावस्या को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना और इस व्रत की कथा सुनना। पीपल वृक्ष का रहस्य शिव ने बताया। पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है। सोम अमावस्या को पीपल की पूजा 100 यज्ञों के बराबर फल देती है। स्वप्न टूटते ही शिवप्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, पर यह आंसू दुहक के नहीं, आशा और विश्वास के थे। व्रत का पालन अगली सोम अमावस्या को शिवप्रिया ने विधि विधान से प्रातः गंगा स्नान, शिव पूजन, पीपल पर दीपदान, ब्राह्मण भोजन और कथा श्रवण सब कुछ किया। उस दिन घर में एक अद्भुत शांति थी, मानो स्वयं शिव कृपा वहां विराजमान हो। कथा का संकेत कुछ महीनों बाद शिवप्रिया के जीवन में वह हुआ जिसकी उसने कल्पना भी छोड़ दी थी। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यहीं से शुरू होता है सोम अमावस्या का चमत्कारी प्रभाव। आगे क्या होगा? संतान प्राप्ति का रहस्य, पितृदोष का नाश, दरिद्रता से मुक्ति, शिव और चंद्रदेव का अद्भुत संवाद, कलयुग के लिए सोम अमावस्या का संदेश। मौन अमावस्या कथा भाग 2। धैर्य, मौन और श्याम कृपा का गूढ़ रहस्य। पिछले भाग में आपने जाना कि मौन अमावस्या केवल उपवास या स्नान का दिन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मन के संस्कार बदलने का अवसर है। अब इस दूसरे भाग में हम जानेंगे मौन का वास्तविक प्रभाव, इस दिन की गई छोटी सी साधना कैसे बड़ा फल देती है, और खाटू श्याम जी मौन अमावस्या पर भक्तों को क्या संदेश देते हैं। मौन का रहस्य, जब शब्द रुकते हैं तब ईश्वर बोलते हैं। मौन अमावस्या के दिन शास्त्र कहते हैं जब मनुष्य बोलना बंद करता है तब उसकी आत्मा बोलने लगती है। हम रोज हजारों शब्द बोलते हैं, कभी क्रोध में, कभी शिकायत में, कभी भय में। लेकिन मौन अमावस्या वह दिन है जब खाटू श्याम जी कहते हैं, आज शब्द नहीं, श्रद्धा बोलने दो। जब भक्त मौन धारण करता है तो उसके भीतर की अशांति धीरे धीरे शांत होने लगती है। मन का बोझ हल्का होता है और वर्षों की उलझनें सुलझने लगती हैं। कथा एक दुखी भक्त और मौन अमावस्या। एक समय की बात है। एक भक्त था, मन से बहुत टूटा हुआ। घर में कलह, धन की कमी और अपनों से विश्वासघात। वह हर दिन मंदिर जाता पर केवल शिकायतें करता। एक दिन किसी संत ने उससे कहा, इस बार मौन अमावस्या पर कुछ मत मांगना, बस मौन रहकर श्याम को सब सौंप देना। भक्त ने वैसा ही किया। सुबह स्नान किया, पीपल के नीचे दीपक जलाया, श्याम का नाम मन में लिया और पूरे दिन मौन रहा। न रोया, न बोला, न शिकायत की। रात को जब उसने आंखें बंद की तो मन में एक आवाज आई, अब तूने बोलना छोड़ा है, इसलिए मैंने तेरी सुन ली है। कुछ ही दिनों में उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। रास्ते अपने आप खुलने लगे। मौन अमावस्या पर क्या न करें, भाग 2 विशेष। खाटू श्याम जी कहते हैं,
इस दिन कटु वचन बिल्कुल न बोलें, किसी का अपमान न करें, माता पिता का अनादर न करें, मन में ईर्ष्या या बदले की भावना न रखें, क्योंकि अमावस्या का मन जैसा सोचता है वैसा ही बीज पूरे महीने बो देता है। मौन अमावस्या की छोटी सी साधना, अगर पूरा दिन मौन संभव न हो तो खाटू श्याम जी कहते हैं, कम से कम 2 घंटे मौन, मोबाइल और व्यर्थ बातों से दूरी। AUM श्री श्याम शरणम मम का 108 बार मन में जाप, इतना करने से भी अदृश्य बाधाएं हटने लगती हैं। श्याम बाबा का संदेश, भक्त तू शब्दों से नहीं विश्वास से जीतता है। मौन रख, मैं सब संभाल लूंगा। मौन अमावस्या कथा भाग 3, जहां मौन बनता है वरदान और श्याम स्वयं मार्ग दिखाते हैं। जब मौन गहरा होता है तब चमत्कार शुरू होते हैं। मौन अमावस्या का तीसरा रहस्य यह है कि मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर उठने वाले तूफान को शांत करना है। खाटू श्याम जी कहते हैं, भक्त जब तू बाहर चुप होता है पर भीतर शोर मचाता है तो मौन अधूरा रहता है। पर जब भीतर भी शांति उतर आए तब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर आता हूं। इस दिन का मौन भक्त को उसकी ही आत्मा से मिलवा देता है। कथा, मौन में मिली दिशा। एक स्त्री थी, जीवन से थकी हुई, हर ओर से निराश। उसने बहुत लोगों से सलाह ली, पर समाधान कहीं नहीं मिला। मौन अमावस्या के दिन वह श्याम नाम लेते हुए पूरे दिन मौन रही। शाम को दीपक जलाते समय उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर कोई शब्द नहीं निकला। उसी क्षण उसके मन में भाव आया, जिसे मैंने खोया समझा वह तो मुझे रास्ता दिखाने आया था। उसी दिन उसने निर्णय लिया, डर नहीं विश्वास चुनेगी। कुछ समय बाद वही डर उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया। मौन अमावस्या और कर्मों का लेखा शास्त्र कहते हैं, मौन अमावस्या पर मन का विचार भी कर्म बन जाता है। इसलिए खाटू श्याम जी चेतावनी देते हैं, इस दिन किसी का बुरा न सोचें, अतीत की पीड़ा को बार बार न दोहराएं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों जैसे प्रश्न न उठाएं, क्योंकि बाबा कहते हैं, जो बीत गया वह शिक्षा था, जो आने वाला है वह मेरी कृपा है। मौन अमावस्या की रात्रि साधना विशेष, रात को सोने से पहले एक दीपक जलाएं, श्याम जी का स्मरण करें, मन ही मन कहें, हे श्याम, आज मैंने सब तुम्हें सौंप दिया। इसके बाद कोई प्रार्थना नहीं, कोई मांग नहीं, बस मौन। कई भक्तों ने अनुभव किया है, उस रात नींद गहरी होती है और मन हल्का हो जाता है। खाटू श्याम जी का अंतिम संदेश भाग 3, भक्त तू हर बार जवाब ढूंढता रहा, आज प्रश्न छोड़ दे, मौन रख, मैं तेरे जीवन की कथा स्वयं लिखूंगा। भाग 3 का सार, मौन बराबर समर्पण, अमावस्या बराबर नया आरंभ, श्याम कृपा बराबर बिना मांगे मिलने वाला वरदान।